पहली बात जो हमें रतन टाटा जी से सीखनी चाहिए वो ये है कि हमेशा अपना स्टैंडर्ड हाई रखना। दोस्तों, अगर आप जीवन में सचमुच सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊंचा रखो, क्योंकि इंसान वही बनता है जैसा वो अपने लिए सोचता है। रतन टाटा जी का मानना था कि अगर आप छोटी सोच रखते हो तो आपका जीवन भी छोटा ही रह जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ा कर देते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। आज से सोचो, क्या मैं अपने सपनों को छोटा कर रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि लोग हंसेंगे? क्या मैं अपनी मंजिल इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यह असंभव है? दोस्तों, याद रखो, जो लोग भीड़ की तरह जीते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, और जो लोग अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। रतन टाटा जी ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यानी उन्होंने सही फैसले लेने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जो भी फैसला लिया उसमें अपनी मेहनत और ईमानदारी डालकर उसे सही बना दिया। ये सोच तभी आती है जब आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हो। अगर आप एवरेज सोच के साथ चलोगे तो एवरेज रिजल्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए आज से अपने स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा रखो कि लोग आपको देखकर प्रेरित हों। छोटे सपने मत देखो, बड़ा सोचो, बड़ा करो, क्योंकि छोटे सपने इंसान को वहीं छोड़ देते हैं जहां वो है, लेकिन बड़े सपने इंसान को वहां ले जाते हैं जहां पूरी दुनिया पहुंचना चाहती है। तो पहला नियम याद रखो, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखो। सीख नंबर 2, रिस्क लेना सीखो। दोस्तों, अगर जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो आपको एक गुण अपनाना होगा, रिस्क लेने का, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी इंसान महान नहीं बनता। रतन टाटा जी ने जब जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने का फैसला लिया था तो पूरी दुनिया ने उन पर उंगली उठाई। लोगों ने कहा कि यह गलत कदम है, ये कंपनी घाटे में है और ये सौदा टाटा ग्रुप को डुबा देगा। लेकिन रतन टाटा जी ने रिस्क लिया। आज वही जैगुआर और लैंड रोवर टाटा ग्रुप की शान बन चुके हैं। याद रखो, रिस्क लेना मतलब अंधा फैसला करना नहीं होता। रिस्क का मतलब है समझदारी से, सही सोच और सही तैयारी के साथ कदम उठाना। अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहोगे तो शायद कभी गिरोगे नहीं, लेकिन याद रखो, सेफ जोन में रहकर आप कभी ऊंचाई पर भी नहीं पहुंच सकते। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो वहीं खड़े रह जाते हैं, और जो लोग रिस्क लेते हैं वही इतिहास में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। दोस्तों, सोचो, अगर रतन टाटा जी भी उस समय लोगों की बातों में आकर डर जाते तो शायद आज टाटा मोटर्स दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल प्लेयर्स में शामिल नहीं होती। आपको भी अपने जीवन में ऐसे मौके मिलेंगे जहां लोग कहेंगे कि मत करो, ये असंभव है, ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है और मेहनत करने का जज्बा है तो वही रिस्क आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसीलिए दूसरा नियम याद रखो, अगर बड़ी मंजिल पानी है तो बड़ा रिस्क लेना सीखो, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी इंसान कभी भी बड़ा नहीं बनता। सीख नंबर 3, समय की कद्र करना सीखो। दोस्तों, अगर सफलता का सबसे बड़ा राज पूछो तो उसका नाम है समय। समय ही वो पूंजी है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, अमीर को भी और गरीब को भी। फर्क बस इतना है कि कोई इस समय को सही जगह लगाता है और कोई इसे बर्बाद कर देता है। रतन टाटा जी हमेशा कहते थे कि जिंदगी में जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यही कारण था कि वे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखते थे। उनकी मीटिंग्स हों, उनके फैसले हों, हर जगह समय का पालन उनकी पहचान बन चुका था। सोचो जरा, अगर आप अपना एक एक घंटा बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करने, गॉसिप करने या दूसरों की जिंदगी देखने में खर्च कर दोगे तो आने वाले सालों में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप वही समय अपने स्किल सीखने में, अपनी नॉलेज बढ़ाने में या अपने सपनों के लिए मेहनत करने में लगाते हो तो वही समय कल आपको वो जगह देगा जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। समय की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कभी रुकता नहीं, ये बहता रहता है, चाहे आप उसका इस्तेमाल करो या बर्बाद करो। और इसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि जो इसे खो देता है उसे दोबारा कभी ये मौका नहीं मिलता।
रतन टाटा जी की सफलता सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस या बिजनेस माइंड की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपने हर पल को सही जगह इन्वेस्ट किया। उन्होंने हर डिसीजन लेने से पहले समय को सही दिशा दी। तो दोस्तों, तीसरा नियम हमेशा याद रखो, समय को सोने से भी ज्यादा कीमती मानो, क्योंकि पैसा खोकर आप वापस पा सकते हो, लेकिन समय खोकर आप कभी वापस नहीं पा सकते। सीख नंबर 4, असफलताओं से सीखो, हार मत मानो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर इंसान गलती करता है, हर कोई असफल होता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग असफलता देखकर हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। रतन टाटा जी की जिंदगी भी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनका नानो कार प्रोजेक्ट पूरे जोश और उम्मीदों के साथ लॉन्च हुआ था। मकसद था आम आदमी के लिए एक सस्ती कार बनाना, लेकिन यह प्रोजेक्ट उम्मीद के हिसाब से सफल नहीं हुआ। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, कहा कि यह टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन रतन टाटा जी ने उस असफलता को हार नहीं माना। उन्होंने कहा, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग राइट डिसीजंस, आई बिलीव इन मेकिंग डिसीजंस राइट। यानी उन्होंने उस प्रोजेक्ट को एक सबक की तरह लिया और भविष्य में और भी मजबूत फैसले किए। दोस्तों, यही सीख हमें भी लेनी है। गलतियां हमारी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो हमारे सबसे बड़े टीचर हैं। अगर हम उनसे सीख लेते हैं तो वही असफलताएं हमें मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन अगर हम उनसे डर गए तो वही असफलताएं हमें हमेशा पीछे खींचेंगी। याद रखो, कोई भी इंसान बिना गिरे नहीं सीखता। बचपन में चलना भी गिर गिर कर ही सीखा था, तो फिर बड़ी मंजिल पाने के लिए गिरने से डर क्यों? तो चौथा नियम याद रखो, असफलताओं से डरना नहीं, उनसे सीखना है, क्योंकि हर गलती आपको गिराने नहीं आती, बल्कि आपको और मजबूत बनाने आती है। सीख नंबर 5, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। दोस्तों, इंसान अकेला कितना भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन उसकी सोच और ऊर्जा उस माहौल से बनती है जिसमें वो रहता है। अगर आप चारों तरफ नकारात्मक लोग रखोगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव, ईमानदार और मेहनती लोग रखोगे तो आप खुद भी वैसे ही बन जाओगे। रतन टाटा जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को अपने करीब रखा जो न सिर्फ काबिल थे, बल्कि जिनके अंदर ईमानदारी और सकारात्मकता थी। उनका मानना था कि अगर आप सही लोगों को अपने साथ रखते हो तो गलत फैसले भी सही हो सकते हैं। सोचो जरा, अगर आप हर दिन उन लोगों के साथ समय बिताओगे जो सिर्फ शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वही आदतें आ जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो मेहनत करते हैं, बड़े सपने देखते हैं और हर हाल में पॉजिटिव रहते हैं, तो आप भी उनके जैसे बन जाओगे। कहाँ भी गया है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। तो सोचो, आपके साथ कौन लोग बैठते हैं? क्या वो आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? रतन टाटा जी ने हमेशा अपनी टीम ऐसी बनाई जो वफादार थी और जिनका विजन उनके साथ मेल खाता था। यही कारण है कि टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। तो 5वां नियम याद रखो, हमेशा पॉजिटिव और सही सोच वाले लोगों के साथ रहो, क्योंकि सही संगत आपके जीवन को स्वर्ग बना सकती है और गलत संगत आपके सपनों को बर्बाद कर सकती है। सीख नंबर 6, सीखना कभी मत छोड़ो। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान। पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, इज्जत खोकर दोबारा पा सकता है, लेकिन अगर इंसान सीखना बंद कर दे तो उसकी असली हार वहीं से शुरू हो जाती है। रतन टाटा जी चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंचे, उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। रिटायरमेंट के बाद भी वो नई तकनीक, नए विचार और नए स्टार्टअप्स को समझने और सपोर्ट करने में लगे रहे, क्योंकि उनका मानना था कि सीखना जिंदगी भर चलता है और जो सीखना बंद कर देता है वही पीछे छूट जाता है। सोचो जरा, अगर आप वही इंसान बने रहोगे जो आज हो, तो कल कैसे बदलोगे? अगर आज आपने अपने अंदर नई स्किल नहीं डाली तो कल की दुनिया में आपकी कोई जगह नहीं होगी। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज, नई कंपटीशन, और जो लोग सीखते रहते हैं वही इस बदलाव में सफल होते हैं।
रतन टाटा जी हर मुलाकात से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते थे। चाहे सामने छोटा कर्मचारी हो या बड़ा बिजनेसमैन, उनकी नज़र हमेशा ये रहती थी कि मैं इससे क्या नया सीख सकता हूँ। यही विनम्रता और सीखने की भूख उन्हें और महान बनाती थी। दोस्तों, किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अनुभव से सीखो, क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो छठा नियम याद रखो, सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो जीना भी बंद कर देता है। सीख नंबर 7, सपनों को एक्शन में बदलो। दोस्तों, सपने देखना आसान है। हर इंसान रात में सोते वक्त बड़ी बड़ी मंजिलों के सपने देखता है, लेकिन हकीकत यह है कि सपनों से सफलता नहीं मिलती। सफलता सिर्फ तब मिलती है जब आप उन सपनों को एक्शन में बदलते हो। रतन टाटा जी का सपना था कि भारत की आम जनता के लिए ऐसी कार बने जिससे एक साधारण परिवार भी सुरक्षित सफर कर सके। उन्होंने नानो कार का सपना देखा और उसे हकीकत बनाने की कोशिश की। भले ही वो प्रोजेक्ट वैसा सफल ना हो सका जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन उस कोशिश ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सपनों को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना जरूरी है। याद रखो, सपनों का कोई मतलब नहीं अगर उनके पीछे मेहनत ना हो। कितने ही लोग दिन रात सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मेरी लाइफ बदल जाती, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन काश कहने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तभी आता है जब आप सुबह उठकर एक छोटा सा कदम भी अपने सपने की ओर बढ़ाते हो। रतन टाटा जी ने अपने हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लिया। कभी एविएशन सेक्टर में, कभी आईटी में, कभी ऑटोमोबाइल में। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सपने सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं होते, बल्कि वो ब्लूप्रिंट होते हैं जिन्हें मेहनत और कंसिस्टेंसी से बनाया जाता है। तो 7वां नियम हमेशा याद रखो, सपनों को एक्शन में बदलो, क्योंकि बिना एक्शन के सपना सिर्फ एक ख्याल है, लेकिन एक्शन से वही सपना आपकी हकीकत बन जाता है। दोस्तों, रतन टाटा जी की लाइफ हमें यही सिखाती है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी सोच से दुनिया को बेहतर बनाने का नाम है। अगर आप इन 7 बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो सफलता आपके लिए सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो रतन टाटा जी की इन 7 सीखों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए? अगर है तो कमेंट में यस टाइप करना मत भूलना।